हेलो बच्चों, आज रेंचो साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। अब से पर डे जनरल कंपटीशन के मैथमेटिक्स, चाहे आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या झारखंड के कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, अग्निवीर हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स का मैं क्लास यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से स्टार्ट हो रहा है। पर डे आपको यहाँ मैथमेटिक्स के कंसेप्ट और उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहले कंसेप्ट आपको दिया जाएगा और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। हर एक टॉपिक का कंसेप्ट एकदम बेसिक से उठाया जाएगा। इसलिए अगर कोई बच्चे कुछ भी नहीं जानते हो, स्टार्ट कर रहे हो इस कंपटीशन जनरल कंपटीशन का पढ़ाई अब स्टार्ट कर रहे हो, तो ये चैनल उनके लिए भी है। तो जो सारे कंसेप्ट मैथमेटिक्स के सीखना चाहते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप पर डे इस चैनल के वीडियो को ज़रूर देखें। पर डे आपका मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द आप मैथमेटिक्स में अच्छे स्कोर करने लगेंगे। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संख्या प्रणाली मैथमेटिक्स का। सबसे बेसिक चीज़ हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि कोई नंबर दिया हुआ है, इस नंबर जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए 2 4 6 8 3 1, ये नंबर कितना होगा? तो आप उसे बचपन से पढ़ते आए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो सबसे बेसिक चीज़ कि अगर इसे आपको लिखना पड़े तो आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके आगे भी होता है। इसे हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब ये है 2,46,831, है ना? तो ये आप सब जानते हैं, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बच्चा से बच्चा भी जानता है। इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन आपको बताते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोग बहुत पहले से देखते आए हैं कि कोई नंबर अगर दिया है और उस नंबर का अगर जातीय मान और स्थानीय मान आपसे पूछा जाए, तो जातीय मान का मतलब होता है, जैसे यहीं पर अगर मैं बताऊं आपको कि ये जो 1 दिख रहा है, इसका जातीय मान कितना होगा? तो 1 का जातीय मान खुद है 1। 2 का जातीय मान वही है 2। 3 का जातीय मान 3 है। 4 का जातीय मान 4 है। 2 का जातीय मान 2 है। जातीय मान का मतलब वो जो नंबर दिया गया वो नंबर खुद अपना जातीय मान होता है। लेकिन स्थानीय मान का अगर बात किया जाए तो स्थानीय मान वो जिस पोजीशन पर है उसको उसी पोजीशन से मल्टीप्लाई करके हम लोग स्थानीय मान कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए, ये 1 मेरा इकाई पोजीशन पर है, तो इसका अगर मैं स्थानीय मान निकालूं तो 1 × 1 = 1। इसका स्थानीय मान होगा 2 × इकाई दाई 10, इकाई दाई सेकंड पे है 10, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 20। अगर मैं इसका स्थानीय मान देखूं तो ये 3 × इकाई दाई सैकड़ा 100 वाले पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 300। अगर मैं इस 4 का स्थानीय मान चेक करूं तो 4 × ये 4 कौन से पोजीशन पर है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार मतलब 1000 पोजीशन पे है, तो हजारवां पोजीशन कह सकते हैं इसको। तो इसलिए इसका हो जाएगा स्थानीय मान 4000। और ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2 × इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 1 2 3 4, उसका मतलब 20,000
इसका स्थानीय मान हुआ। तो समझ पाए, जातीय मान का मतलब होता है वो खुद नंबर, और स्थानीय मान का मतलब होता है वो नंबर के साथ वो जिस पोजीशन पे उस पोजीशन से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर इकाई पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सैकड़ा पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 1000 वाले पोजीशन पे, हज़ारों पोजीशन पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई, 10,000 पोजीशन पे तो 10,000 से मल्टीप्लाई। जिस पोजीशन पर उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। तो ये आप जानते हैं जातीय मान और स्थानीय मान। आपको ये समझ में आ गया, इकाई, दाई, सैकड़ा ये पढ़ना, और दूसरा जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। यहीं पर चलिए देखते हैं कि संख्याएं, मैथमेटिक्स में संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। इसे हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर। होता क्या ये? तो प्राकृतिक संख्या का मतलब है काउंटिंग नंबर। हम किसी चीज़ को गिनने के लिए जिनका उपयोग करते हैं, जैसे अगर आपको स्टूडेंट्स काउंट करने के लिए दिया जाए और आपको जब गिनने के लिए दिया जाए तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनना? क्या आप 0 या -1 या -2 मतलब नेगेटिव नंबर से या 0 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना? आंसर है नहीं। आप जब कभी कोई चीज़ को गिनते हैं तो 100% के 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसा जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा काउंटिंग आप करते हैं या किए हैं कि 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5? गिनने में, क्या संख्याओं को गिनने में, स्टूडेंट्स को गिनने में, केला की संख्या को गिनने में, सेब आपको देगा, सेब को गिनने में क्या आप 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5 ऐसा काउंटिंग किए कभी? तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कभी काउंटिंग होता ही नहीं। काउंटिंग करने के लिए आप स्टार्ट करते हो 1, फिर जाते हो 2 पर डायरेक्टली, बीच वाले पॉइंट पर आप नहीं आते, फिर 3 पर, फिर 4 पर, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं आप। तो काउंटिंग नंबर्स जितने होंगे सभी काउंटिंग नंबर्स को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। समझ पाए? जितने काउंटिंग नंबर है सबको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। काउंटिंग नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर से काउंट नहीं होता है। कभी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 से भी कभी काउंटिंग नहीं होता। जिन संख्याओं का उपयोग काउंटिंग के लिए होगा वही संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल आपके सामने, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ता जाएगा। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा? 1। ठीक है, स्टार्टिंग 1 से फिर 1 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ता चला जाता है। दूसरा हमारे पास है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब है जो प्राकृतिक संख्या आपने देखा उन प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूं, मतलब 1 2 3 4 तो था ही प्राकृतिक संख्या, उसके साथ अगर मैं 0 को भी बोल दें, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 ये चलता जा रहा था, ये प्राकृतिक संख्याएं थी। इसके साथ अगर मैं 0 भी लिख दूं तो ये पूरा जो आपको कॉम्बिनेशन, जो पूरा ग्रुप दिख रहा है प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 भी, ये पूरा ग्रुप कहलाएगा पूर्ण संख्या। ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। यहां से यहां तक था प्राकृतिक संख्या, समझ पाए? ये यहां से इधर तक प्राकृतिक संख्या है, उसके साथ 0 भी ऐड हो गया तो 0 के साथ वो पूरा पूरी बन गया पूर्ण संख्या। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और नहीं तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी क्या? तो आंसर है हाँ, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं सब पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रहा है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों? सिर्फ 0 के कारण। अगर 0 को इग्नोर कर दिया जाए, 0 को छोड़ दिया जाए, तो 0 को छोड़कर प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। सिर्फ 0 के कारण प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं अलग अलग हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगला जो हमारा टाइप है वो है पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर। इसे कहा जाता है इंटीजर। तो यहां पर जो पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, उसका मतलब क्या है? तो जितने प्राकृतिक संख्याएं थे उसके साथ 0, और फिर जो प्राकृतिक संख्याएं पॉजिटिव में थी उनको अगर नेगेटिव में ले लिया जाए, कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5 6,
और इधर -1, -2, -3, -4, -6 ये अनंत तक, वो भी अनंत तक। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन, ये ग्रुप बना जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव में, और इधर माइनस में -1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, ये पूरा जो नंबर, ये ग्रुप बना है, ये ग्रुप कहलाता है पूर्णांक। ध्यान रहे, पूर्णांक में कभी भी फ्रैक्शन, कभी भी पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, हमेशा पूरा पूरा नंबर आता है। अभी तक इसमें भी पूरा पूरा नंबर आता था, इसमें भी पूरा पूरा नंबर आता है, और पूर्णांक में भी आपको पूरा पूरा नंबर देखने को मिलेगा, कभी भी पॉइंट, कभी भी फ्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पूर्णांक के अंदर क्या हुआ, इधर से डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, ये क्या है, ये सारा का सारा क्या है, पूर्णांक है ना। तो थोड़ा सोचिए कि क्या पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है? तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं तो यहां से इधर वाली है, और पूर्णांक तो यहां से यहां तक पूरा है। तो जितनी पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंदर काउंट होती है। उसी तरह सभी प्राकृतिक संख्या जो यहां से इधर था, सभी प्राकृतिक संख्या क्या ये भी पूर्णांक होंगे? तो आंसर है हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक है। अगला जो हमारा नंबर है वो है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर होता क्या है सम संख्या? तो सम संख्या कहने का मतलब है जो संख्या 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड कर पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, उसका शेषफल 0 बचे, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा उसे कहा जाएगा सम संख्या। अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए 3, 4, 6, 8, अगर ये नंबर आपको दे दिया जाए, पूछा जाए कि क्या ये सम संख्या है, तो हम लोग 2 से पूरा पूरी डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी। हम इसे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, बिना 2 से डिवाइड किए हुए हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या वो नंबर सम संख्या है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? तो इसका जो, इस संख्या का जो अंतिम अंक है, हमेशा कोई संख्या का अंतिम अंक आपको देखना है। अगर अंतिम अंक या तो 0 या तो 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी हो, कोई भी हो, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई भी हो, तो वो संख्या जो आया वो संख्या 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। और 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो, उसका मतलब वो सम संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका अंतिम अंक 8 है, 8 है, उसका मतलब ये पूरा पूरी डिवाइड हो रहा है। समझ पाए? अन्यथा और बेहतर उपाय है हमारे पास कि अंतिम अंक को पकड़िए, अंतिम अगर 2 से पूरा पूरी कट रहा है, उसका मतलब पूरा संख्या भी पूरा पूरी 2 से कटेगा। इन नंबर्स को भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्या करें? जैसे देख लीजिए 3, 2, 1, 6, 5, 9, 2, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 1, 3। यहाँ पर देखिए क्या ये सम संख्या है? तो लास्ट का दिख रहा 6, 6 2 से कट जाता है, उसका मतलब ये पूरा नंबर भी कटेगा 2 से, मतलब ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। ये देखिए इसका अंतिम अंक 0 है, तो 0 है, उसका मतलब ये भी पूरा पूरी कट जाएगा, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो ये भी आपका सम संख्या होगा। यहाँ पर देखिए इसका अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक ऐसा नंबर है 3 है, जो 2 से कटता पूरा पूरी नहीं है, उसका मतलब ये सम संख्या नहीं है। और अगर सम संख्या नहीं है तो फिर क्या होगा? तो हो जाएगा ये विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा उसे कहा जाता है विषम संख्या। सम का जस्ट उल्टा है विषम संख्या। समझ पाए? तो जो 2 से पूरा पूरी कटेगा सम संख्या। चेक करने का तरीका बड़ा आसान है, कोई भी संख्या का अंतिम अंक पे चले जाइए और अंतिम अंक अगर 2 से कट जा रहा है, उसका मतलब पूरा पूरी नंबर भी 2 से कट जाएगा, तो सम संख्या है। और अंतिम अंक पर गए और 2 से देखे पूरा पूरी नहीं कट रहा, उसका मतलब वो विषम संख्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसका अंतिम अंक 3 था, तो ये विषम संख्या के अंदर काउंट होगा। समझ पाए? तो सम और विषम दोनों क्लियर हो गया। चेक करने का बड़ा आसान तरीका, अंतिम अंक पे जाके चेक कर लीजिए, अंतिम अंक अगर 2 से कटता है तो सम और नहीं कटता तो विषम। पूरा संख्या देखने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्या पर। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? अगला नंबर हमारा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। ये जो अभाज्य संख्या उसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। होता क्या है?
तो वैसा कोई भी संख्या जो सिर्फ दो चीज़ों से कटता हो वो अभाज्य संख्या होगा। दो से कम चीज़ों से कटे नहीं माना जाएगा, दो से ज़्यादा चीज़ों से कटे तो भी नहीं माना जाएगा। सिर्फ दो ही नंबर से वो कटना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो अभाज्य संख्या होगा। तो सर दो संख्या कौन कौन सा होगा? तो 100% है कि कोई भी नंबर एक से कटता ही कटता है और अपने आप से कटता ही कटता है। तो जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, इन दोनों के सिवाय किसी और से ना कटे, और इन दोनों से कम मतलब दो नंबर से कटना उसका ज़रूरी है। अगर एक ही नंबर से कट रहा है तो भी नहीं होगा, 3 नंबर से कट रहा है तो भी नहीं होगा, उसे 2 नंबर से कटना अनिवार्य है। 2 नंबर से कटेगा तब वो अभाज्य संख्या होगा, 2 नंबर से नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 3 का बात कर लीजिए। तो ये देखिए किस किस से कटता है। तो ये सिर्फ ये आपका 1 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, 2 से कटेगा नहीं, बीच वाला से। तो ये 1 और 3 दो चीज़ से कट रहा है, उसका मतलब ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसी तरह आप ले लीजिए 5 भी 1 से कटता है, 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 5 से कटता है। तो 1 और 5 दो नंबर से कट रहा है, उसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। अगर मैं 9 का बात करूँ तो 9 देख लीजिए आप, 9 किस किस से कटता है? तो 9 1 से कटता है, फिर देखिए 3 से कटता है, फिर 4 5 6 7 से नहीं कटता, सीधा 9 से कटता है। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर से कट रहा है, ये 3 नंबर से कट रहा है, 1 3 9। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये अभाज्य संख्याएं दोनों थी, 9 हमारा अभाज्य संख्या काउंट नहीं होगा। उसी तरह से 11 का बात कर लीजिए। तो 11 हमारा अभाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 1 से कटता है और फिर बीच वाले किसी से नहीं कटता, सीधा 11 से कटता है। तो ये हमारा अभाज्य संख्या होगा। समझ पाए? तो ये अभाज्य संख्या है। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए 1 क्या है, 1 क्या अभाज्य संख्या है? तो थोड़ा सोचिए 1 किस किस से कटता है? तो 1 से कटता है। दूसरा कोई नंबर जिससे 1 कटता हो? आंसर है नहीं। लोग कहते हैं कि देखिए 1 से कटता है और अपने आप से भी तो कट रहा है, वो दो चीज़ों से कट रहा है। लेकिन बेवकूफ़ है वो। 1 सिर्फ एक ही नंबर से कट रहा है जो 1 है। ये 1 सिर्फ एक ही नंबर से कट रहा है, सिर्फ 1 से कट रहा है, इसके साथ किसी और नंबर से ये नहीं कट रहा। इसलिए 1 जो है वो मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये ध्यान होना चाहिए, 1 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर मैं 2 का बात करूं तो क्या 2 अभाज्य संख्या है? तो थोड़ा सोचते हैं, 2 अभाज्य संख्या है क्या? चेक करिए, क्या ये 1 से कट रहा है? हाँ। उसके बाद 2 से कट रहा है? हाँ। इसके आगे सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो ये 2 जो है 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। देखिए 2 नंबर से कट रहा है, 1 और 2। तो 2 भी मेरा क्या होगा? 2 मेरा अभाज्य संख्या होगा। समझ पाए? तो 2 मेरा अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 है, 11 है, 9 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब अगर मैं नंबर से यहाँ पे देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं तक में देख लेते हैं कौन कौन अभाज्य संख्या होगा। तो 1 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, 2 मेरा अभाज्य संख्या है, 3 मेरा अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं क्योंकि 2 से भी कट जाता है बीच में, 5 मेरा अभाज्य संख्या है, 6 मेरा अभाज्य संख्या नहीं क्योंकि 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, और 7 मेरा अभाज्य संख्या है, 8 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 9 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि ये 1 3 से भी कट जाता है, और 10 भी मेरा अभाज्य संख्या नहीं क्योंकि ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, इसलिए भी मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अगर मैं 10 तक का बात करूँ तो 10 तक में अपने को 1 2 3 4 अभाज्य संख्याएं दिख रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि अभाज्य संख्याएं जितनी हैं, आप इसके आगे भी आप चेक करके देखिएगा, तो जितने अभाज्य संख्याएं हैं आप नोटिस करें तो आपको सब का सब विषम संख्याएं नजर आएंगी। जितने अभाज्य संख्याएं हैं सब का सब विषम संख्या नजर आएगा। मतलब जितना अभाज्य सब का सब विषम होता है, सिर्फ एक अपवाद है यहाँ 2। ये 2 जो आपका है, ये 2 देखिए अभाज्य संख्याओं के लिस्ट में सिर्फ ये 2 ही एक ऐसा है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है। बाकी सभी संख्याएं आपको विषम संख्याएं नजर आएंगी जो अभाज्य होगा।
ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई नंबर बताओ जो सम होकर भी अभाज्य है। सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, सम अभाज्य संख्या, तो कौन सा होगा? 2। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी सब का सब विषम संख्याएं अभाज्य है। समझ रहे हैं? सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है।